मैम आज हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट पे बात करेंगे, वक्री ग्रहों पे बात करेंगे। मैं जब अपना बर्थ चार्ट भी देखती हूँ तो मुझे कहीं कहीं आर दिखता है, या मैं किसी और का भी देखती हूँ उसमें आर दिखता है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये मतलब रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या कुछ सिग्निफिकेंस रखते हैं, या ठीक है उनकी एक चाल है, ये ऐसे ही है। राइट। तो दोनों क्वेश्चंस को मैं आंसर करती हूँ आपके, ठीक है। सबसे पहले कि रेट्रोग्रेड एक्चुअली होता क्या है। जब आप और मैं, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी इफ़ यू डोंट माइंड, कि आप और मैं दो अलग अलग गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं। आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से आगे निकल रही है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है आपकी गाड़ी में, उसको क्या लगेगा, अरे वो गाड़ी तो उल्टी चल रही है। एक्चुअली में क्या ये गाड़ी उल्टी चल रही है? नहीं चल रही है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो होने के कारण ऐसा लग रहा है कि वो पीछे उल्टी चल रही है। बचपन में हमने ट्रेन्स के साथ ये बहुत देखा है, राइट। तो ये रिलेटिव स्पीड का एक मामला है, लेकिन पृथ्वी के साथ स्पेशली मंगल, शनि और गुरु, इनकी जो स्पीड है, पृथ्वी ज़्यादा स्पीड में होती है और मंगल, गुरु और शनि इनकी स्पीड कमती होती है। तो ये ऐसा लगता है पीछे होते जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं होता है, लेकिन हमें देखने से लगता है कि वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, और वो एक पॉइंट को, बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच में 3 बार उस स्थान को कवर करते हैं। तो वो एरिया या उतना आर्क, उतने डिग्री सेंसिटिव पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। कोई पीछे जा रहा है, यानी हमारा पीछे से कुछ बाकी है, वो पीछे कंप्लीट करने जा रहा है और पीछे कंप्लीट कर कर आएगा। अब एक चीज़ आप ये देखिए, वापस मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि आप और मैं एक काम कर रहे हैं। मैं एक लाइब्रेरी साफ़ कर रही हूँ, तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन ने बोला कि भाई ये 6 खाने आपको, अलमारियाँ आपको साफ़ कर रही हैं। आज के दिन हो गया 2.5 अलमारी हो गई मेरी साफ़। नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगी तो मेरा काम क्या रहेगा? बाकी के साफ करना। एग्जैक्टली बाकी 2.5 अलमारी हुई है, तो नीचे का जो वो आधा पोर्शन बाकी रह गया, सबसे पहले मैं उसी को पकड़ूंगी। बिल्कुल। इस लाइफ में भी वही है कि जो मेरा बाकी रह गया है आधी अलमारी, लेकिन मेरे को पीछे की स्मृति नहीं है। लाइब्रेरी में तो मेरे को स्मृति है कि भाई मुझे ये आधा करना, और इस हिसाब से ऊपर के खान मैंने ऐसे जमाए हैं, इस खान को मुझे जमाना है। तो लेकिन लाइफ मेरे को ऑब्वियसली, हाँ मुझे कुछ करना है, हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो लाइफ मेरे को उसी तरफ लेके चली जाती है, और अनुमन हम उसी ओर खींचते चले जाते हैं। और क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो किस ढंग से जमाना है, एक पैटर्न हमने पिछले लाइफ में सेट किया है, और मतलब ऊपर के 3 खानों के लिए सेट किया है, नीचे के 3 खान बाकी है ना इस अलमारी के, तो वो भी उसी पैटर्न में होंगे। तो जब तक आपको वो मतलब लाइफ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आएंगे, या लाइफ में कोई ना कोई आप चेंजेस देखेंगे या आप चेंजेस करेंगे, जब तक आपका वो सेट पैटर्न नहीं आ जाएगा उस प्लैनेट को लेकर, तब तक आप ईज नहीं फील करेंगे लाइफ में। बिल्कुल। तो वो रेट्रोग्रेड आपके पास से बता रहा है कि वो ग्रह, जिस ग्रह का वो रेट्रोग्रेशन हुआ है आपके चार्ट में, वो अपने कारक, वो अपने भाव, उन सब से लेकर बहुत कुछ आपको बता सकता है। ओके। चलिए यहाँ आपके साथ एक टेक्निक शेयर करती हूँ मैं। जी बिल्कुल। क्योंकि हमें कभी कभी टेक्निक्स भी शेयर करनी चाहिए, लोग अपने चार्ट्स में लगा लें। तो एक वेस्टर्न टेक्निक है जो मैंने बचपन, मतलब जब से अपने एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी के बचपन से अप्लाई किया है, वो बहुत सटीक बैठता है। आप सबसे पहले आपका जो ग्रह है रेट्रोग्रेड है वो देख लीजिए, ठीक है। फिर आप जाके ट्रांजिट में देखिए कि आपके रेट्रोग्रेड, मतलब आपके बर्थ के बाद कितने दिनों बाद वो मार्गी हुआ, डायरेक्ट हुआ। तो सैटर्न का 3 महीना 90 दिन भी हो सकता है, 4 महीना 5 महीना भी हो सकता है, यानी कि और उसके बाद आपने देखा कि उस इतने दिन बाद वो मार्गी हुआ है। आप अपने लाइफ में 1 डे इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है, वो अप्लाई करिए। बुध जो है वो 15 दिन बाद, सपोजिंग किसी का मार्गी हुआ, मैं जो एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ,
मैंने उनको पूछा कि तुला लग्न की कुंडली थी, बुध जो है वो नवम भाव का और 12th है और वो दशम भाव में बैठा है। तो मैंने बोला कि आपकी कुछ ऐसी आध्यात्मिक 9 और 12 को अध्यात्म कनेक्ट करता है, तो आपने कुछ आध्यात्मिक जर्नी अपने 15वें साल में शुरू करी है और वहाँ पर गुरु भी बैठे थे। तो मैंने बोला कि कोई अच्छे व्यक्ति ने आपको उसमें इनिशिएट किया, तो क्योंकि वो बहुत अकल्ट में बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरी अकल्ट जर्नी मेरे 15th ईयर से ही शुरू हुई थी। ये तो जस्ट एक इंस्टेंस है और तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि वो एक पर्टिकुलर ईयर भी है जब वो आपका एक्टिवेट होकर उस लाइफ में उस टाइम में आपका वो डायरेक्शन एकदम सही पकड़ लेगा। उसकी एक टेनेसी है कि वो उस लाइफ में आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। मैम पास्ट लाइफ की क्या चीज़ बताता है ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट? एग्जैक्टली आपका क्या बाकी है? क्या बाकी है? हाँ, जैसे मैंने बोला अब मेरे 3 खंड बाकी थे, तो उसका कारक उस भाव का उनका पास्ट लाइफ मर्करी है। उनका पास्ट लाइफ किसी चीज के बारे में उनको वाग्दान यानी कि आपको ओरेटरशिप जो है वो बाकी था। कुछ पढ़ना, क्योंकि मरकरी पढ़ने का भी कारक है, 9th लॉर्ड है, तो आपकी उच्च शिक्षा के बारे में भी बारे में बता रहा है। तो वो आपका क्या पढ़ना बाकी है, आप क्या लेकर आए हैं, आपको ये सारी पॉइंट्स जो जॉइन द डॉट्स करके फिर आपको समझ में आ जाता है कि आप कहाँ क्या आपके लिए बाकी है और आप कहाँ आगे जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पुराना नहीं देंगे ना, आपको वो सप्ली जब तक क्लियर नहीं करेंगे, कैसे आगे जाएंगे? आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे आपको कैसे एंट्री मिलेगी? मैम थोड़ा सा इसको दर्शकों के लिए आसान बनाते हैं। राहु केतु तो वक्री होते ही हैं, बाकी जो बचे 7 ग्रह हैं, अगर वो किसी की कुंडली में वक्री हैं या उनमें से कोई 1 या 2 हैं, तो उनको हम समझते हैं कि उसका अर्थ क्या है। देखिए सूर्य और चंद्रमा तो हमेशा मार्गी ही रहते हैं, तो रेट्रोग्रेड होने के लिए 5 ग्रह, और राहु केतु हमेशा ही वो रहते हैं, तो 5 ग्रह जो है वो रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। वो कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, बुध, मंगल और शुक्र। ओके। और वो ऑब्वियसली 2 भावों के स्वामी। तो आप 2 तरह से, आई रिपीट 2 नहीं 3 तरह से, कौन सा ग्रह है, उसका कारकत्व क्या है, वो कहाँ बैठा है और वो कौन से भावों का स्वामी है, इन 3 तरह से आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी क्या चीज पास्ट की बाकी रह गई है, उसको पूरा कर लो यार, तो यहाँ पर लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। वरना आपके अंदर एक अनईजीनेस है कि नहीं कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। चलिए हम देवगुरु बृहस्पति से शुरू करते हैं। ठीक है, बृहस्पति जो है वो कारक किसका है? विद्या का कारक है, वो आपके धन का कारक है, वो आपके पराविद्या का भी कारक है। मतलब जो लोग अकल्ट पढ़ना चाहते हैं, जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं अपने डिवाइन के साथ, उसका भी कारक है। बृहस्पति पार्टनर्स का भी कारक है। लेडीज की कुंडली में वो पार्टनर्स को भी बताते हैं, और यदि वो आपके 7th हाउस के साथ, आपके 5th हाउस के साथ जुड़ जाएं आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड होकर, तो बता रहे हैं कि भाई आपका वहाँ पर कुछ ना कुछ पार्टनर से लेना देना है। आपने मुझसे एक बार ऐसे ही कॉन्वर्सेशन में पूछा था कि मैम यदि आज खत्म नहीं होता है मेरा कर्म तो क्या होगा? तो हम तो लाइफ आफ्टर लाइफ मानते हैं ना, तो वो डबल रेट्रोग्रेशन मतलब कि वो और भी ज़्यादा तीव्रता से आपको बताएगा, डीप रेट्रोग्रेशन में जाएगा कि आपको इस लाइफ में और भी चीज़ों को चीज़ों को कंप्लीट करना है। मुझे याद है मैंने आपसे पूछा था कि मैं करना ही नहीं चाहती, अगर मुझे पता चल गया तब भी मैं नहीं करना चाहती, तो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ, वो आपका हिसाब जब तक ख़त्म नहीं होगा, अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे, तब तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए चले जाएंगे। मैंने ये देखा है कि यदि किसी का जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जैसे AR रहमान का, उनका रिलीजन कन्वर्ट हुआ, और जिनका जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है ना, उनके पास आइडियाज वहां से शुरू होती हैं जहां से दूसरों की आइडियाज खत्म होती हैं। तो ये लोग आपके वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए केपेबल हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। और इनका पास्ट लाइफ का कौन सा कर्मा होता है जो इस जन्म में इन्हें पूरा करना है? वही दूसरों की मदद करना, और एक रिलीजन का भी सर्च जो है वो इनका बाकी है। और ये आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि
इस बुद्धिज्म के बारे में भी पढ़ लिया। मैं हर किसी का तो कन्वर्जन नहीं हो रहा है, लेकिन वो दूसरे रिलीजन्स के बारे में, दूसरे कल्चर्स के बारे में बहुत उत्सुक होते हैं, पढ़ते हैं ये जानने के लिए कि मेरे को क्या समझ आता है। और एक और चीज़ मैं जो आपको बोलूँगी, इनका कंटेंटमेंट, क्वेश्चन ऑफ कंटेंटमेंट, कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनको खुश कर देती हैं। ब्लेस्ड है फिर तो ये एक तरह से है, क्योंकि इनमें वो अटकल है कि दूसरों की मदद कर सकें, वहाँ से उनको ये सुझाव दे सकें जो दूसरे नहीं दे सकते। तो यहाँ से लोगों, इनके साथ नेम एंड फेम का भी जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि यदि किसी का गुरु वक्री है, ठीक है, और वो गुरु जो उनका तृतीय और छठे भाव का स्वामी है। अब छठे भाव के स्वामी पर जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल, एक और टेक्निक बताना चाहूंगी। यदि किसी का भी छठे भाव का स्वामी यदि रेट्रोग्रेड हो तो आप उससे लड़ाई में जीत ही नहीं सकते। वो ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज निकालेगा कि आप वो हार जाएंगे आप, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजीज खत्म नहीं होंगी।